नहीं भैया, 1 घंटे बहस चली, मैं फिर भी वही बात कहूंगा, विचारधारा की बात मुझे किसी की अच्छी नहीं लगती। कोई धारा धारा है यार, अगर विचारधारा फैलानी थी तो मुरारी बापू की तरह से विचारधारा क्यों नहीं फैला सकते आप? बताइए, आपको चुनाव लड़ना जरूरी है? ए फॉर्म और बी फॉर्म और दे चिट्ठी निर्वाचन आयोग को क्यों किया इतना तामझाम? एसटी हसन, रुचि वीरा, फिर एसटी हसन, फिर रुचि वीरा, फिर एसटी हसन। अब एसटी हसन रो रहे, वो कह रहे चिट्ठी पहुंच जाती तो हमारी किस्मत नहीं खुल जाती क्या? इसलिए विचारधारा का मसला नहीं है। और एक बात मैं कहूंगा फराज भाई से कि फराज भाई, मेरी बात लिख लीजिए, हमने इतने बसंत देखे। ये सब मत कहिए कि हमारा कार्यकर्ता और लगा है जननायक, महानायक, अटूट समाजवादी विचारधारा, कुछ नहीं हो सकता है। जो जिनके टिकट काटे, कल ये आपको 10 खरी खोटी सुना के प्रशांत पटेल की पार्टी में आ जाए, तब क्या करिएगा? इसलिए इनको भगत सिंह भी मत बनाइए। क्या पता बरसात हो रही है, कब कौन कहां नहा ले, क्या पता? अभी तो संकट बूथ तक जाना है। ये अतुल प्रधान ने क्या कहा था अखिलेश यादव से मिलने से पहले नावेशी को, कि पार्टी छोड़ दूंगा, विधायकी छोड़ दूंगा अगर टिकट काटा। मिलने के बाद उनने कहा मैं सिपाही हूं, लेकिन कौन सिपाही, कितनी देर तक सिपाही रहेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? एसटी हसन की बात अलग है, उनके पास विकल्प ये है कि मैं बसपा ले तो ले, बाकी कहां जाए। और एक बात जो फराज भाई ने कही, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें केवल भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा है, बसपा से भी, कांग्रेस से भी, आरएलडी से भी, फलाने से भी, दिखाने से भी। मैं गाड़ी चलाना सीखा, फिर मैंने शर्त रख दी कि गाड़ी मैं सड़क पे लेके तब चलूंगा जब केवल एक दूसरी गाड़ी होगी, बाकी कोई ट्रैफिक नहीं होगा। मैं एक ही गाड़ी इससे मुकाबला करूंगा। तो पुलिस वाला मेरे कान के नीचे एक मारेगा, कहेगा भाई अंदर ही रखना गाड़ी, सड़क पर मत लाना। क्या आप राजनीतिक पार्टी बनाए होगे यार, क्लब खोले हो? बोले जी हमको सबसे, अरे सबसे ही लड़ना पड़ेगा। आपने कभी वो मतपत्र देखा? पुराने जमाने में जब बैलेट से चुनाव होता था, उसमें 40 नाम होते थे, तो वो 40 लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे ना। आप क्यों चाहते हो कि बसपा भी खत्म हो जाए, आरएलडी भी खत्म हो जाए, और सब खत्म हो जाए और हम अकेले रहे? ऐसा क्या होता है लोकतंत्र में मित्र? और डर है तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं अभी भी छोड़ो। कृषि आधारित कोई प्रोजेक्ट ले लो, सब लोग उसमें लगो। नहीं, कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में, बहुदलीय लोकतंत्र हो जिस देश में, उस देश में यह शिकायत करना फराज भाई अनुचित है, अनैतिक है कि हम क्या करें, हमारी तो पीठ झुकी जा रही है बोझ से, ससुर इतने दल हैं, सबसे लड़ना। अरे भाई आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाइए, वहां सुलगती चट्टान, धधकती बारूद है, अंधेरी रातें, डमडम डिगा डिगा ढाल पार्टी और क्या चीज, ये 6000 पार्टियां हैं। आप उनको खत्म करा देंगे? कल को नावेशी को अपनी पार्टी बना ले, हैं? कौन रोक लेगा? अगर ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हैं तभी कुशल ड्राइवर कहलाएंगे क्या? चुनाव तो मल्ल युद्ध है मित्र, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा सक्षम है उसी की उत्तरजीविता होगी, बाकी सारी बातें भाषण है, अर्थहीन है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लगभग मतदाता हैं इस बार, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 15 करोड़ लोग जिसके पक्ष में जिसको बहुमत देंगे, मेरे लिए वही सही होगा, वही वरेण्य होगा, बाकी सारी बातें बेकार। लोकतंत्र का मतलब ही इतना सा है।
चुनाव में आप अगर नहीं जीत रहे और फिर आप ये कहो कि हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, देश परिवर्तन की, नहीं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देश तो आपको मान ही नहीं रहा, देश आपको मान नहीं रहा ना, प्रदेश मान नहीं रहा, मानता तो करता। और 35% वोट हमारे नेता के चेहरे पर आया, ये बात अर्ध सत्य है फराज भाई। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, तराजू बराबर रहना चाहिए। उस 35% में राजभर थे, सोनेलाल पटेल की पत्नी और बिटिया थी पल्लवी, संजय चौहान थे, केशव थे, अजीत सिंह की पार्टी थी, जयंत की पार्टी थी, ये सब लोग थे उस 35% में। आप भाई सब लोगों ने चंदा करके नाश्ता किया, और फिर एक आदमी उसमें चतुर निकला, नवेद, उसने कहा मैंने सबको नाश्ता करा दिया। ये बात तो गलत है यार, सबने अपने अपने पैसे दिए चाय के, क्रेडिट आप कैसे ले लोगे? कैसे ले लोगे? यहां तक तो मैं मान लेता कि आप ये कहते हैं भाई इसमें 25% हमारा है और 10% में बाकी हमारे सहयोगियों की भूमिका। आपने सबका क्रेडिट खा लिया। यही बात पल्लवी कह रही है। अब आपके साथ आधा दर्जन दल थे कि नहीं थे? उस वक्त आप इसी को कहते थे कि हमने रेनबो बनाया है क्या? अब आपने रेनबो को किनारे कर दिया, बोले जो कुछ वोट आया वो हमारा है। अच्छा मान लीजिए आपके पास तो 35% वोट है, 4 जून को फिर वोट की नपाई हो जाएगी, गिनती हो जाएगी, तब क्या करिएगा? बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी? या तो गठबंधन करिए नहीं, और करिए तो साथियों को भी श्रेय देना सीखिए मित्र। आप कैसे कह देंगे कि जयंत का कोई रोल नहीं था? तो रोल नहीं था तो उनको साथ क्यों लिया था? आपकी उस हाईटेक बस में क्यों चलते थे राजभर? और सब लोग डर रहे हैं। एक आखिरी बात कह के, लेकिन बड़ी मार्मिक बात है नावेद बाबू, सब डर रहे हैं, कमजोर दिल के लोग हैं, छोटे नेता हैं, इसलिए भाजपा का दबाव है, ईडी सीबीआई आदि आदि सब मान लेता हूं। शिवपाल तो छोटे नेता नहीं, कमजोर नहीं, क्या बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। क्या उनने लक्ष्मण रेखा क्यों खींच दी? उनने क्यों लक्ष्मण रेखा खींच दी कि आदित्य लड़ेगा? खूंटा गाड़ दिया है क्या? अब फैसला लेना होगा, और आदित्य नहीं लड़े तो यह भी हो सकता है कि स्टोरी रिवर्स में चली जाए। पहले जो संघर्ष था वो संघर्ष फिर सुगबुगाहट उसकी शुरू हो जाए। शिवपाल जी के लिए तो कुल समाजवाद, लोकतंत्र, आज देश की आजादी अभी तो आदित्य में ही निहित है ना नवेद बाबू। आदित्य चुनाव लड़ेगा तो वो मानेंगे लोकतंत्र बचा, और अगर नहीं लड़ा तो फिर मानेंगे लोकतंत्र डूब गया। तो अभी तो लोकतंत्र को बदायूं में बचाओ पहले फराज भाई। शिवपाल जी के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब शिवपाल जी का बेटा ये आदित्य, इसको टिकट मिलेगा तो हम लोग सर्टिफाइड करेंगे कि लोकतंत्र बचा, और नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र डूब गया, तो फिर तो संघर्ष होगा। ये स्थितियां कैसे पैदा हो गई? अतुल प्रधान को छोड़ दीजिए, एसटीएसएन को छोड़िए, शिवपाल जी तो एसटीएसएन नहीं है ना। और अगर उनको उनके मन में आदित्य को लड़ाना था तो उनको क्यों भेजा आपने बदायूं? पहले बात तो हुई होगी ना, फिर आप कहोगे भाजपा वाले फैलाते। अरे भाई चाचा से तो बात हुई होगी ना कि चाचा लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। शादी नहीं की लेकिन बारातें तो हमने भी बहुत की। ये तो मालूम है टिकट कैसे पड़ते। नवेद बाबू क्या नहीं